बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँव में, जहाँ जहाँ बहनें रहेगी रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। सब भी गाँव में एक बात ध्यान देना, हाथ जोड़ के निवेदन करना कि कोई अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े तो अपने लिए कोई कर्जा ले लेना चलेगा, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जमीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की जो आमदनी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से बदलाव आने वाला पूरे क्षेत्र। और केवल खेती नहीं, अभी हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री जी, हमने निर्णय किया कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, पहला जी हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती है, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। अब ये कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। अरे जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी। ये हमारा निर्णय है। आनंद है कि नहीं इस बात का कि गाय माता की चिंता अपन करें? और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उन्हें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं तो उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले कि खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे, ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। हमारी गाय केवल गौशाला में नहीं जाना चाहिए, ये समग्र रूप से बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। एक योजना बनाने के लिए मैं कल ही गया था बुल फार्म पे, हमने कहा भाई ये अच्छी बात है आपका वो सीमन से गायों की और खासकर देसी गायों की, गिर गाय, साहिवाल, थारपारकर, हमारे यहाँ देसी गायों की लंबी श्रृंखला है। तो हमने कहा ये अभी आप क्या करते हो कि 1 गाय देके, 2 गाय देके, 10 गाय देकर के गाय का दूध खरीदने बेचने के आधार पर कल्पना करते हो कि उसकी किसान की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये आधी बात है। गाय और हमारे में एक समानता है, हमारी भी जो संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता गौ माता में हमसे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए आज सड़कों पे गाय बरसात में बैठती है, जो न समझते वो कहते हैं कि गाय क्या है, मरने के लिए बैठ रही है, जबकि वो समझ नहीं पा रहे कि गाय को वहाँ मक्खियाँ खा रही, मच्छर खा रहा है, खेत के अंदर जमीन पे गीला है, वो बैठेगी नहीं तो सूखे में बैठती है। और जब गाड़ी निकलती है तो उसको लगता है पंखा चल रहा है, तो उसको तो और आनंद आता है। वो तो अपनी जो आत्मा से समझती है इसीलिए बैठती ना। अब आपको समझ नहीं तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम लगाते हो। अब ट्रैफिक नियम हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी है, उनका तो जीवन अपना आनंद में है। इसलिए हमने कहा कि गौशाला के अंदर गाय अपने ढंग से जो अपाहिज है, लावारिस है, उसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन जो स्वस्थ गाय जिससे जीवन की उनकी दृष्टि बदलेगी वो दूध हम खरीदेंगे। और ऐसे इलाके में जहां गाय को पालने के लिए ये जो आत्मीयता बनती, गाय आज लाए और कल से दूध देने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं, उसको समय लगता है। तो हमने कहा एक काम करिए, सीमेंस ला करके या छोटी छोटी बच्चियां हम गाँव वालों को दे देंगे, छोटी 2 महीने 4 महीने की दो, वो 2 साल की हो जाएगी तो सरकार खरीद लेगी। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दूध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 10 गाय 20 गाय के बजाय 10-20 बच्चियां वो गाँव वाला तैयार करेगा, तो ये तो हम गांव के लोग कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो जो गांव से आए। शहर वालों को थोड़ा कम समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाय की बच्ची अगर अपन ने लेके घर में बछिया रख ली और बछिया को तैयार किया और ये कहा कि सरकार खरीदेगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% तो वो घर वाले नहीं देंगे कि हम तो हम गाय बन जाएगी, हम ही रख लेंगे इसको। अब 50% ही देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही है कि नहीं है? तो ये बछिया खरीदने की गारंटी हम देंगे। 20,000, 50,000, 60,000 जैसी बछिया देगी सरकार खरीद करके और दूसरों को दे देगी। तो ये जो हमारा ये क्रम है कुल मिलाकर के गांवों के अंदर, ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रयोग सरकार कर रही है। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में गाँव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से,
ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, मैं ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ा रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हमको लघु कुटीर तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती है उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती है, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काहे के? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये चारों में ही तो आ जाती, इसके बाहर कुछ है क्या? विकास की कल्पना करेंगे तो इसमें चारों में सारी 4 चीजें आती। तो इनको चारों को जोड़ के चलने के लिए निश्चित रूप से हमारी पंचायतें समृद्ध होगी, तो हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध हो। हमारे गाँव के अंदर के लिए, जैसे यूरोप के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, कई बार समझ नहीं पाते कि एक थाना है और थाने के अंदर 100 गाँव है, थाने में पुलिस वाले 25, और कंट्रोल कैसे करते हैं? अब ये उनको विसंगति लगती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो समझने वाले समझते हैं। हमारे भारतीय से पूछो तो तुरंत बता देता है कि भाई 25 पुलिस वाले इसलिए पर्याप्त कि गांव वालों के लिए पुलिस नहीं चाहिए, गुंडों के लिए पुलिस चाहिए। गुंडे तो पर्याप्त, गुंडों के लिए पुलिस निपट लेती है, गांव वालों को पुलिस की जरूरत थोड़ी है। गांव तो अपना अनुशासन, अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते हैं। संभ्रांत परिवार में तो पुलिस का आना ही अपने आप में बहुत गलत बात मानते हैं। किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए, भले किसी को बुलाने आए, तो उसको बड़ी इंसल्ट लगती है कि पुलिस कैसे आ गई मेरे घर, क्योंकि वो स्व अनुशासित अपनी जिंदगी जीते हैं, उसका आनंद अलग प्रकार से। और ये आज के इस दौर में उसका महत्व और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आनंद आ रहा है कि हमारे पंचायत मंत्री, जोरदार ताली प्रहलाद पटेल जी के लिए भी, उसी गांव की अवधारणा को बढ़ा रहे हैं। ये 3 दिन की कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है, इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए हैं, तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गाँव को स्वावलंबी बनाते हैं। और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए, कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए, बुंदेलखंड केन बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे, तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया। बचा क्या है? आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में, एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है, जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड ने कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी, ये सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले, 1 लाख करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। ये कितनी बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट, जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाए। ऐसे ही हमारा दूसरा श्योपुर में गया था, वहाँ गिर का अभ्यारण्य, पहली बार देखा कि गिर गाय ऐसी बिल्कुल यूं घूम रही। और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, आगर शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का। और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस विधान लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ, ये पानी मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। हम तो आगे बढ़े, लेकिन 1,75,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि दी, आप सब भी गांव में एक बात ध्यान देना, हाथ जोड़ के निवेदन करना कि कोई अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े तो अपने लिए कोई कर्जा ले लेना चलेगा, लेकिन बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जमीनों का जो माहौल बदलेगा, खेती की जो आमदनी बढ़ेगी, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से बदलाव आने वाला पूरे